35 साल टैक्सी चलाई मैंने। लड़का गुजरा जब से खत्म हो कुछ नहीं है। कुछ तो घबराहट होगी, कुछ हिंदू मुस्लिम कर दिया इन्होंने। यू मेरा बेटा है, यू है हाफिज जुनैद, यू जालिम है, यू जाने मेरा बेटा की हत्या करी है। So I'm meeting Jalaluddin today. Past few years have been difficult for him and his family because in 2017, his 16-year-old son Junaid was stabbed to death by a group of people. Junaid was killed while traveling on a Delhi-Mathura train with his brothers. The attackers called his brothers and Junaid beef eaters, anti-national, and also threw away their skull caps. The argument, which started over a seat, turned into a violent attack which took Junaid's life. Today we are meeting his family and let's have a closer look into their lives. अगर जैसे बिरयानी बनाई जाए और हम लोगों से जो भी मदद है बता दीजिए। रोज बनवाते हैं आपके साथ खाना? हाँ, ये क्योंकि मेरी अब कमजोरी ज़्यादा है। अच्छा, रोज आप दोनों साथ में खाना बनाते हैं या कौन बनाता है? आप रहते हैं इसी वक्त यहाँ पर? हाँ रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, यही बनाती है ज़्यादा। अच्छा, कैसे खाना बनाती हैं? अच्छा बनाती है। अच्छा आप ज़्यादा अच्छा बनाते हो या ये ज़्यादा अच्छा बनाती है? ना खाना तो यही बनाती है ज़्यादा। क्या पसंद है सबको खाने में? देखो, खाते तो हैं सब चीज़ें, लेकिन ज़्यादा तो सब्जी रोटी खाते हैं। अच्छा, गामन में सब सब्जी रोटी ही ज़्यादा आलू की खाते हैं। सब्जी, मटर आलू, अच्छा, गोभी आलू, गोश्त भी बना लेते हैं। और आजकल तो या लॉकडाउन में अगर इंसान सब्जी रोटी खा ले तो वही बहुत काफ़ी है। आए बेटी। जाकी लड़की है ये। अच्छा, वालेकुम सलाम। ये बिरयानी बनानी है बेटी बेटा के। ये नहीं हम बनवाएंगे, हमें बता दे जाना क्या क्या करना है। आप आए हैं तो मेहमान हैं अरे ऐसे बोलोगे तो हम पराये हो जाएंगे ना मेहमान तो। ना, जो मेहमान रहे ना वो अपना रहे हैं, मेहमान अपने होने हैं। मेहमान की एक ज़्यादा अहमियत है। गोश्त भी है, मेरे लिए चावल निकाल देना अलग से। अलग से चावल निकाल देना इनको। हाँ, मैं ये नहीं खाती, चिकन नहीं खाती। मटर बिरयानी तो खा लोगी? नहीं मैं शाकाहारी हूँ, मैं नहीं खाती। ये वक्त जो अब फिलहाल में है मेरे लिए बहुत सख्त गुजर रहा है। मैं रोज़ा इफ्तारी करूँ और बस एक ही निवाला मैंने ऐसे उठाया खाने के लिए, ऐसे, और उठा के जैसे मैंने मुंह में दिया और फ़ौरन ही मुँह पूरी पता लगी कि मेरा लड़का हादसा हो। तो हाजी जी ने बताई कि ऐसे ऐसे रेल ट्रेन में झगड़ो हो गो, छोरा चक्को मार दियो। आप अभी क्या कर रहे हैं? खाली रहता हूँ, कुछ नहीं है काम। अच्छा, लॉकडाउन से या फिर लॉकडाउन से ही है। उसके पहले क्या करते थे? 35 साल टैक्सी चलाई मैंने। लड़का गुजरा जब से खत्म हो कुछ नहीं है। उसके बाद क्यों छोड़ दिया टैक्सी चलाना? कुछ तो घबराहट होगी, कुछ हिंदू मुस्लिम कर दिया इन्होंने, इसलिए घबराहट क्यों हुई? कभी घबराहट होती है।
शहरों में जाने में ना, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते हैं, बहुत कुछ से लोग बदमाश मिल जाते हैं रास्ते में, इसलिए मेरे को बहुत डर लगता है, दहशत होगी। जुनैद के जाने के बाद से हाँ, अब कितना होएगा ही वो कहाँ हो? आप टैक्सी नहीं चलाएंगे फिर से कभी? अब उम्र भी नहीं रही ना, गाड़ी चलाने में उम्र भी नहीं है। अगर जैसे जुनैद वाला चीज़ नहीं होती तो तब आप चला रहे होते टैक्सी अभी? हाँ, फिर तो चलाता रहता। आपकी टैक्सी कहाँ है? बेच दी हो, किसी की राय पे चलाते थे? नहीं वो तो चलाते थे किसी की ना। वो पहले तो मैं किसी की चलाता था, नौकरी करते थे, अच्छा, अब वो नहीं, उनको छोड़ आया मैं। वो कौन थे? हिंदू थे मुस्लिम? वो हिंदू थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। अच्छा, हिंदू ज़्यादा थे बेचारे, वो बड़े अच्छे लोग थे। क्या अच्छी बात लगती थी उनकी आपको? उनके साथ में रहता था 24 घंटा, उनके बच्चों में रहता था, वो बिल्कुल मेरे को अपना मानते थे। अभी भी वैसे ही उनका व्यवहार है? अब तो कुछ जाना आना छोड़ दिया है। पर आप कभी ऐसे उनसे मिलने जाओ तो आप जाता हूँ कभी कभी। बहुत अच्छे, अभी इज्जत करते हैं। अंकल जी करती है बेटी। क्या है जो उनको अलग बनाता है और दूसरे लोगों को अलग बनाता है, जो बाकी जिससे आपको डर लगता है आप कह रहे हो? ये तो ये सरकार ने किया है ना, हिंदू मुस्लिम। हमने आज तक सुना ही नहीं कोई हिंदू मार रहा है, कोई मुस्लिम मार रहा है, कोई मुस्लिम को हिंदू मार रहा है, हिंदू को मुस्लिम मार रहा है, हमने आज तक सुना ही नहीं। बल्लभगढ़ में, शहर में, हमने दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुरादाबाद में बहुत जाता था, सब जगह जाता था। हरिद्वार हर महीने 2 महीने में 2 बार। उनको लेकर? हाँ, अच्छा हर की पेड़ी पे। अच्छा, आपको अच्छा लगता था वहाँ जाना? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। मैं भी नहाता था उसमें, अरे बहुत ठंडा पानी। भेदभाव कोई नहीं, खाने में साथ खाते थे, साथ बैठते थे, साथ सोते थे, एक ही होटल। कोई घटना है या कुछ ऐसा खुशी का माहौल या जो आपको याद हो उनके लड़का साथ गुजरने बिताया हुआ पल? लड़का गुजरने पे सब लोग आए, मेरे जानकार, सबको पता लग गया। मेरे जो फोटो छूटे ना, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो जलालुद्दीन का फोटो है, इनका लड़का गुजरा है। मैंने फोन भी नहीं किया किसी को। فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم और नहीं, अब जीनो वीनो कुछ ना है मेरा, बस मेरी जो टेंशन है और जो मेरी दिल पे जो चोट लगी हुई है ना, वो तो बस मैं ही जान रही हूँ और दूसरों कोई ना जान रहा हुआ चोट मेरी। यू मेरा बेटा है, यू है वो हाफिज जुनैद। अभी तो यहाँ की कुल उम्र 16 साल की, अभी यहाँ की उम्र ही कहा यहाँ की। अब जैसा अब बैठे है ना, हाथ में हाथ मार के नहीं ऐसा हंसा करो, खिलकड़ान सो गुस्सा तो कदी वहाँ आयो ही ना, मेरा बेटा कदी भी ना आए गुस्सा तो वहाँ कदी भी। और जितना ज्यादा काम रहे इतना जो ऐसे करे बहुत तगड़ो। और नू क्या कर, मत तू टेंशन मत कर, मैं रोटी वोटी अपना आप बना दूंगा रोजान में, वही रोजान में। मैं जैसे ऐसे लोटी पड़ी शहरी के बखत बस पहले तो जब आए सिड्डी ने चढ़ के नहीं तो एकदम हुआ, जब मैं रोटी बनावे हैं वह कूंडा लेके चलो। मैंने कही बेटा जुनैद कहा करे तू, जब कहो मैं चून गूंद, मैंने कि ना बेटा मैं अपना आप बना लूंगी। ऐसा मेरा बेटा हो जो यादगार मोर रात दिन सतावे, दिल मेरा इतना बेचैन हो जा बाज ना पातो। मैं ऐसा बड़ो काम करूंगा, कोई मैं कहीं बड़ी मस्जिद को इमाम बनूंगा
और कोई अच्छी ऐसी कॉलेज मदरसा बनाऊंगा जहाँ में दोनों की तालीम हो, वह दीन की भी और दुनिया की भी। अब ये भी मेरा बेटा के लिए बोलिए वो होगी बात अकवा को वो पे सपना पूरा ना हुआ। ये चोट मोह ना जीण दे ये हर वक्त यू है टेंशन मोल सारी ये हर वक्त। लेकिन जैसे मैंने जिंदगी में कोई दुख ना देखो तो यू मैंने दुख ऐसा देखो अक यू मेरा भीतर तोड़ दियो यानी अजामक तोड़ दियो। ये आके दुख ने यू मेरा बेटा की यू है यू वह वक्त को है यू जा वक्त मेरा बेटा कब्रिस्तान में गया है यू वह वक्त को है यू उजालिम है यू जाने मेरा बेटा की हत्या करी है यू नरेश है या को नाम यू जो भमरौला को समंदर है तालाब यानी के वहाँ में सी चक्कू दरामद हुआ है ये मेरा बेटा है दूसरो साकिर है जो यू साकिर है युवा ट्रेन को ऊ है ऊ खून जामे इनकी हादसा हुई है। मैं तो बस इतनी अल्लाह ताला ने चला रखी हूँ अल्लाह का शुक्र अल्लाह को एहसान है मैं इतनी चल रही हूँ और नहीं तो बस मेरी मोई पतो मेरी जो सीना हर वक्त दर्द करे यू सिर में मेरे 24 घंटा बीग सी फूटे जैसे हांडी मेरी टैट पर रखी वो भगवान जड़ता हुई और ये आंखन की मेरी बीनाई बिल्कुल कम होगी ये इतने दर्द करे है। ये मेरा बेटा को वह वक्त को है जहाँ टाइम पोस्टमार्टम हुआ है ये सब चक्कून का निशान है ये सटेटा जो ये सफेद सफेद पड़ रहे हैं ये और यू वाई वक्त को है यू वाई वक्त को जा वक्त को यू फोटो है ना यू वाई वक्त को यू है यू यू ऐसा मेरा बेटा वह टाइम 1 घंटा बस आधे घंटा पहले कोई फोटो है जुमा मस्जिद को जैसे दो ही तो कौम है एक हिंदू है एक मुसलमान है लेकिन हाँ तो दोनों इंसान ही हिंदू इंसान ना मुसलमान इंसान ना जो गद्दार है वो मुसलमानन में भी है हिंदू में भी है लेकिन इंसाफ तो ना है। ओ आराम से ये रख दो ये वाली फोटोज हम नहीं देखेंगे हम आपकी पुरानी फोटोज देखेंगे ठीक है छोड़ दो ये। क्या बिरयानी कब बनता है जब कुछ बना लेते हैं जब भी कोई मन करता है। अच्छा ऐसे का हर चीज मौका से हुए हर काम कोई ऐसे तो है ना हमेशा। त्योहारों पे क्या क्या बनता है? त्योहार पे खीर बनती है जर्दा बनता है। जर्दा क्या होता है? वो मीठे चावल होते हैं। अच्छा, यही होती है वो यही चावल होते हैं पर मगर वो मीठे होते हैं पीले रंग के होते हैं। और क्या चाहिए बस ऐसी जिंदगी निकल जाए बिरयानी खाते हुए। आपके लिए जिंदगी क्या है ऐसा कुछ जो आपको चाहिए जो आपको लगता है कि मेरे लिए तो ये जिंदगी है कि जाने मेरा बेटा की हत्या करे है वहाँ के लिए फांसी लगे जब है मेरी जिंदगी तब तक मैं वह फांसी का फंदा पे ना देखूं जब तक मेरे लिए कोई चीज़ ना है। तो ये थोड़ा बड़ो सदमा है कि नू तो जी रहे हैं जीन लू जहर पीणो ही पड़ रहा है और नहीं जीणो वीणो ना है यू। अब पूरे रमज़ान हमारा ऐसे ही जावे हो पूरे रमज़ान
अब यूँ 5वीं ईद आ रही है, आज तक हमारा त्योहार ना मनो नो जानना सु मेरा बेटा को इंतकाल हुआ है। ले बेटा ले हमारा घर की रौनक चलेगी सटेटी। हाफिज जुनैद को इंतकाल हुआ के बाद अटैक हुआ जाके 2 स्टैंड डले हुए हैं। फिर एक बेटा को सदमा है, एक ऊपर से याके अटैक हुई है, याके 2 स्टैंड डले हुए हैं। और फिर केस को देखना है। जब ये सब हुआ तब कोई ऐसी भावना है या गुस्सा था, निराशा थी, क्या था, डर था? देखो डर तो रहता ही है। उन्होंने हमारे लिए चैलेंज भी दिया था, हम मार देंगे या तो फैसला कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो। इसलिए कुछ दहशत सी भी आती है हमारे बच्चों को भी, सबको, हमको भी। हम बाहर नहीं जाते, इतने जाते हैं तो हम उनको प्रोडक्शन मिली हुई है, उस पुलिस के साथ जाते हैं तकरीबन ज़्यादा। मैं तो घर पर ही रहता हूँ, ये बच्चे ही जाते हैं बाहर, जब भी जाते हैं। मैंने 35 साल टैक्सी चलाई, बहुत पूरा हिंदुस्तान घूम लिया होगा मैंने, मगर उसको मेरे को दहशत नहीं आई जब से मेरा लड़का गुजरा है, जब से मेरे को तबीयत नहीं करती। मैं बल्लभगढ़ नहीं जाता हूँ। सुबह 8 बजे घर से मेरे को निकलना होता था और रात को 8 बजे घुसना था मेरे को, और रात को 11 बजे भी आता था, कहीं लेट भी हो जाता था। तो मैं गांव में नहीं रुका, 35 साल मैंने गाड़ी चलाता रहा। सब्र करना, सब्र करो, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं, वो अपना आप सज़ा दिलाएंगे। हम तो ऊपर वाले के ऊपर हैं, बस सब्र करके बैठे हैं हम। आपके बाकी लड़कों को आप क्या बोलते हैं बाकी लड़के में जब वो बाहर जाते हैं या ऐसे? हाँ, मैं बार फ़ोन करता रहता हूँ उनको, घंटा 2 घंटा बाद, कहाँ हूँ, किसी सवारी में बैठे हो या कहीं काम बैठे हो या नमाज पढ़ रहे हो, क्या है, कितनी देर में आओगे। क्यों बार बार फ़ोन करते हैं? वो इसलिए करता हूँ, कोई बात ना बन जाए कहीं। आजकल ये उठा रखे हैं ना, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, कुर्ता पहनने वाले, ये आतंकी हैं, ये फलाने हैं, ये ढमके हैं। इस सरकार में ये परेशानी ज़्यादा आ गई। कोई एक बात जो आपने धर्म से सीखी हो, आपके मज़हब ने आपको सिखाई हो, जो आपको मदद कर रही हो आगे बढ़ने में? मज़हब तो सिखाता है, जो मैंने बोला ना, हदीस हम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो सब चीज़ सिखाती है। किसी की बेईमानी मत करो, किसी की गद्दारी मत करो, किसी की बहन बेटी को मत तको, किसी की गलत शिक्षा मत करो, किसी की मतलब गलत बात मत करो। वो सब चीज़ सिखाती है हमारी हदीस। हम तो उस हदीस के ऊपर चलते हैं। बच्चों को भी यही है। ये बच्चे मेरे से ज़्यादा पढ़ गए, ये तो हाफिज, कारी, मौलवी हैं, ये तो हमको ही बताते हैं। और अब क्या जीवन है, पहले क्या था, क्या बदल गया? सब कुछ बदल गया, बदला ही हो रहा है सब कुछ। कमाना खाना छूट गया हमारा। पहले तो खूब खुले होके जाते थे बाज़ारों में काम करने के लिए, अब तो बंधन में हैं हम। सब ठीक हो जाएगा, इनको भी समझाते हैं हम तो, ये हमें समझाती हैं उल्टी, कैसे मत करो, ऐसे मत करो। कोई बात हो जाती है तो ये मेरे को बताती है, कभी इसको घबराहट आ जावे। मैं ज़्यादा घबरा जाता हूँ, इनसे ज़्यादा मैं घबरा जाता हूँ। ये बच्चे मेरे को कोई बात हो जाती है तो तुरंत नहीं बताते, 2 दिन हमें या 3 दिन हमें धीरे धीरे बताते हैं। कोई ऐसी बात ना हो हमारे अब्बा के ऊपर कोई एकदम अटैक पड़ जाए। अब आपके परिवार के बारे में बता रहे थे, कहाँ के रहने वाले हो आप? आपके नहीं, परिवार फोर फादर कहाँ के हैं? परिवार तो हमारे यहीं की पैदाइश है, हमारी यहीं की है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे दादा परदादा थे, कभी आज से 500 साल पहले पंडित थे। अच्छा, मतलब वो पंडित थे, फिर वो मुसलमान कैसे बने? मुसलमान हो चुके वे, बस वो उनके दिल में, मन में आ गई बात। किसी को जोर दबाव से नहीं बने वो। उस टाइम ना कोई लड़ाई थी, उस टाइम कोई हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं थी उस टाइम। आपस में अभी भी प्रेम भाव जैसे है, ऐसे ही रहता था पहले भी।
अभी आप लोगों की कोई बातचीत है उनसे? नहीं, हम आते जाते रहते हैं, हमारे पास भी आते हैं, गांव में आते हैं, हम उसको निमंत्रण देते हैं, वो हमें देते हैं। भाई मानते हैं, अभी हम भी मानते हैं, भाई वो भी मानते हैं। अभी वशिष्ठ गोत्र हमारा, मजहब चेंज हो जाता है मगर गोत्र चेंज नहीं होता। आपके अंदर जो डर है, तो अब डर तो नहीं, डर तो पब्लिक से नहीं है, डर तो सरकार कर, खुद पर सरकार कर रही है। डर तो इन्होंने दहशत बिठा रखी है। क्या अगर आपको लगता है बदल गया तो आपके अंदर से वो डर खत्म हो जाएगा या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मजदूर आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही आज की डेट में, कंपनियां सारी बंद, मुसलमान के नाम से कंपनी में लेते नहीं, इतना जहर फैला दिया इन्होंने। आपको ऐसे क्या क्या अभी में ऐसी चीज़ें देखने को मिली है? हाँ मिली है ना, हमारे जो गांव के लड़के ऐसे घूम रहे हैं बेचारे सारे। ये कंपनियां सारी ये बड़ी 58 सेक्टर में, वहाँ में, यहाँ में बहुत कंपनी है, हमारे गांव के लड़के नहीं लेते नहीं। क्या वजह है? जिसके पीछे खान लग गया, मोहम्मद लग गया, उसको लेते नहीं। उसको पहले खूब काम करते थे। मेरा बेटा को इतना तगड़ो हादसा हुयो, हमारे तो आज तक दिल में भी बात ना है कि हिंदू मुसलमान ने यू कर दियो, यो जालिमन ने कर दियो। जो इंसान इंसानियत अपने अंदर नहीं रखते हैं वो ये काम करते हैं। मजबूत तो देखो रहना ही पड़ेगा, जीना के लिए तो जहर पीना ही पड़ेगा गो। जब हमारे एक बेटा मासूम की इस तरह हत्या की और फिर हम वहाँ को फैसला करें और फिर हम उन लोगों को ये कहें वो कहें, गाली देवें नू देवें, हम तो आज तक अपनी ज़बान से गाली ना देवें। कोई भी ना, गांव को बाहर को कोई भी बता देवे, वे जो बात पहुँच गई अब सरकार में, जो सरकार करेगी वो हमारे लिए मंजूर है। मैं अपना बेटा के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी, जब तक मेरा दम में सांस रहेगा। जब मैंने अपना बेटा के लिए जन्म दियो और मैंने पाल पोस के अच्छा बनायो, तो फिर मैं अपना बेटा के लिए मजबूत ना रहूंगी तो और किस के लिए रहूंगी। बेटा की मोहब्बत एक अलग चीज है। सब हो जाएगा ठीक, आप चिंता मत करो। हाँ सब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा बेटा के जो सपना हो मैं अभी तक उसको पूरा ना कर पाई कि एक मेरा बेटा के नाम से कॉलेज बन जाए, ताकि वहाँ में हर कौम के लोगों को फ़ायदा हो जाए। अगर केस सुलझ जाता है, सब उनको सज़ा मिल जाती है, तो वो दिन, उस दिन कैसा होगा, वो क्या होगा आपके लिए? मैं तो कहूँ कि जितने भी आदमी को इंतकाल हुआ है सबके लिए फैसला होवे और हक फैसला होवे, और जितने भी जो जालिम हैं इनको सबको सजा होवे, ताकि सबकी आत्मा ठंडी हो। जैसे मेरा दिल दुख रो है, मुझे लगे कि मोसू कहीं और काई को ज़्यादा दुख रो हो। आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाना मेरा बेटा की याद आ रही है। ऐसे ही वाद ना बैठी ही मैं लेके नहीं अपना बेटा के मारे, मन की मेरा बेटा आएंगे अब खाएंगे, अब रोज़ा के मारे इफ्तियारी करेंगे। लेकिन मोनू नहीं पता कि खाना ऐसे ही धरो रह जाएगा और बेटा